Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have new lesson today, that is can and could. Can and could बहुत गजब का लेसन और बहुत इस्तेमाल होने वाला लेसन है। ठीक है, कुछ जगहों पर ऐसी आएंगी, कुछ जगहें जहां पर कैन और कुड दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होंगे, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि जहां पर कैन को अलग इस्तेमाल किया जाएगा और कुड को अलग इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों का इस्तेमाल का तरीका और प्लेसेस अलग अलग होंगी। ठीक है, और कहीं पर दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, यही हमें आज सीखना है इस लेसन के अंदर। क्या लिख रहा है? वी यूज कैन, हम इस्तेमाल करते हैं कैन को। क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? उसकी वजह, टू से दैट, ये बात कहने के लिए, समथिंग इज पॉसिबल, कि कोई चीज पॉसिबल है, मुमकिन है। और दैट, और ये बात कहने के लिए, somebody has the ability to do something, कि किसी बंदे के पास ताकत है, एबिलिटी है, टू डू समथिंग, कुछ करने की। यानी किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी और सलाहियत और ताकत अगर है, उसको अगर हमें बयान करना होगा तो हम कैन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन कम एंड सी यू टुमारो इफ यू लाइक। आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, एंड सी यू, और जी, सॉरी, आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, एंड सी यू टुमारो, और आपसे मुलाकात कर सकता हूं टुमारो, आइंदा कल। इफ यू लाइक, अगर आप चाहें तो मैं आइंदा कल आपसे आकर मुलाकात कर सकता हूं। यहाँ पर कैन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इस बात को बताने के लिए कि आइंदा कल आपसे मुलाकात के लिए मेरा आना एक ऐसा अमल है जो पॉसिबल है, मेरे लिए मुमकिन है। क्योंकि मेरे पास कल कोई ऐसा वर्क भी नहीं है जिसमें मैं ना आ सकूं, बल्कि मैं आ सकता हूं। तो यहाँ पर एक काम के इम्कान और पॉसिबिलिटी को भी बयान किया जा रहा है कि कल मुलाकात के लिए आना ये पॉसिबल और मुमकिन है। इसी तरीके से साथ साथ एक बंदे के अंदर आइंदा कल आपसे मुलाकात करने के लिए आने की सलाहियत भी है। ठीक है, उसकी गाड़ी भी मौजूद है, उसे गाड़ी चलानी भी आती है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेजेस। तो दे कैन स्पीक, बहुत सारे लोगों के बारे में बात है, आपके कई सारे दोस्त हैं, उनके बारे में बात चल रही है कि भाई वो जो लोग हैं जो आपके दोस्त हैं, दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो कोई सी भी जबान में बात कर सकते हैं, कोई सी भी जबान बोल सकते हैं। इस एग्जाम्पल में भी कैन का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, दे कैन स्पीक में कैन का, ये उन लोगों के अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी और सलाहियत को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर। आपका दोस्त है और आप भी हैं, आप दोनों लोग किसी एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जहां से आपका मकान नजर तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी दूर है, हर एक को वो नजर नहीं आएगा। तो आप अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, माई होम, मेरा घर, फ्रॉम हियर, यहाँ से, क्या तुम यहाँ से मेरा घर देख सकते हो। तो यहाँ पर भी कैन के जरिए सामने वाले बंदे के अंदर इतनी दूर जो एक मकान है उसको देखने की एबिलिटी और सलाहियत और ताकत को चेक करने के लिए लफ्ज़ बोला जा रहा है कि क्या तुम उसे देख सकते हो, यहाँ से तुम्हारे अंदर है वो एबिलिटी। तो बहरहाल खुलासा ये हुआ कि कैन का वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको, तो वो
किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत, एबिलिटी और ताकत हो, उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल इसका हम करते हैं। ये आया कैन का पहला इस्तेमाल। अगली बात, कुड के बारे में। अगली बात क्या है? कुड के बारे में। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड के बारे में बात ये कि कुड ये कैन की पास्ट फॉर्म है। कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। कैसे है? अभी समझाता हूं। अगली बात, वी यूज कुड, हम इस्तेमाल करते हैं कुड को। क्यों? टू से दैट, ये बात कहने के लिए कि somebody had the ability और समथिंग was possible in the past। जो कैन के बारे में बात थी प्रेजेंट की, वही बात कही जा रही है और उसका ताल्लुक सिर्फ पास्ट से हो रहा है, तो कुड इस्तेमाल हो रहा है। किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत थी और समथिंग वाज पॉसिबल, और कोई चीज़ मुमकिन थी, किसी चीज़ का होना और उसका वजूद मुमकिन था, पॉसिबल था। कहाँ पर? इन द पास्ट, पास्ट में। तो वही बात है, कैन और कुड दोनों के अंदर अगर हम बुनियादी फर्क समझना चाहते हैं, तो मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि आप सब लोग वहां मौजूद हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। बात क्या है? आप लोग वहां मौजूद हैं, मैं भी वहां मौजूद हूं। एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? उस प्रोग्राम में मैंने हमजा को इनवाइट किया। मैंने कहा, हमजा प्लीज कम ऑन द स्टेज और स्पीक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अरबिक लैंग्वेज। आप आइए और आपको अरबिक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पे बात करनी है। अब हमजा आते हैं। हमजा स्टेज पर आ गए, चूंकि उस्ताद ने बुलाया है, आना मजबूरी है उनकी। अब हमजा स्टेज पे आते हैं और मेरे पास करीब में आके मेरे कान में ही कहते हैं, सर आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक। अरेबिक के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं, तो बोलूंगा कहाँ से? तो आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक, मैं अरेबिक के बारे में नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता अबाउट अरेबिक, अरेबिक के बारे में। ये किसने कहा पता है? जिस प्रोग्राम में आप सब लोग शरीक हैं और हमजा को बुलाया जा रहा है, तो हमजा ने मेरे पास आगे कहा, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरबिक। सर मैं अरबिक के बारे में नहीं बोल सकता। कैन का इस्तेमाल समझ में आया कि यहाँ पर हमजा ने इस कैन के जरिए अपने अंदर किसी काम को न करने की एबिलिटी को बयान किया है। किसको बयान किया है? एबिलिटी और सलाहियत को। कभी सर मैं नहीं कर सकता। वो कैन में यही होता है कि किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है या नहीं, इसको बयान किया जाता है। तो हमजा ने आके कहा, सर आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरबिक, मैं अरबिक के बारे में नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर कैन के जरिए हमजा ने यही बताया कि मेरे अंदर ये एबिलिटी और सलाहियत नहीं है कि मैं अरबी बोल सकूं। अब देखिएगा, ये बात यहाँ मुकम्मल हो जाती है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए। अब 3 दिन गुजरने के बाद, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनना, 3 दिन गुजर जाने के बाद हमजा की मुलाकात होती है जाहिद से। अब जाहिद से जो मुलाकात हमजा की होती है मार्केट में कहीं पर, तो हमजा ये कहते हैं जाहिद से, अबे यार तुम्हें नहीं पता 2 दिन पहले क्या हुआ है? क्या हुआ था भैया? अबे यार प्रोग्राम था वहां, तुम थे नहीं उसमें, सर ने मुझे बुलाया था और सर ने, भैया मैं स्टेज पे चला गया और सर बोले कि भाई तुम्हें अरेबिक के बारे में बात करनी है। अब यार सर ने मुझे बुलाया, मैं सच बताऊं तो मैं, जाहिद भाई, मैं अरेबिक के बारे में बोल नहीं पाया। मैं अरेबिक के ताल्लुक से बोल नहीं सका था। आई कुड नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक। आई कुड नॉट स्पीक अबाउट अरबिक, मैं अरबिक के बारे में बोल नहीं सका था। तो जो चीज़ आज हुई है, जो हमजा को मैंने बुलाया है, इस चीज़ का ताल्लुक जब पास्ट से हो गया, तो बिल्कुल वही बात हमजा ने 3 दिन गुजरने के बाद जाहिद को बतलाई है। तो सेंटेंस में कैन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पास्ट बनते ही कुड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हमजा ने कहा
यार आई कुड नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक, मैं अरेबिक के बारे में बोल नहीं पाया था, मैं अरबिक के बारे में बोल नहीं सका था। तो देखो यहां पर भी कुड के जरिए पास्ट में एक ऐसी चीज को बयान किया जा रहा है कि जिस काम को करने की बंदे के अंदर एबिलिटी नहीं थी, तो उस एबिलिटी को के ना होने को बयान किया जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर दोनों में फर्क है कि कैन का इस्तेमाल हम करते हैं बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और पॉसिबिलिटी, सॉरी एबिलिटी उस काम की बंदे के अंदर करने की है या नहीं प्रेजेंट में। यही चीज जब पास्ट में पहुंच जाती है तो कुड के जरिए बयान किया जाता है, उसको नेगेटिव वे में कुड के साथ नोट लगा के बयान किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये दोनों में मेजर फर्क है। नेक्स्ट, अगली बात, अगली बात क्या है भैया? अगली बात ये है, वी यूज कुड, हम इस्तेमाल करते हैं कुड को टू से पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर, स्पेशली टू मेक सजेशन। देखो कुड का जो इस्तेमाल अभी इससे पहले बताया मैंने, तो वो कुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए था, राइट? वो कुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए था। ये जो कुड का इस्तेमाल है इसका पास्ट से कोई लेन देन नहीं था, इसको उससे जोड़िएगा भी मत आप। वो जो बात थी वो कैन और कुड के ताल्लुक से आ गई, कैन का ताल्लुक प्रेजेंट से था और कुड का पास्ट से था, ये बात गुजर गई। जो स्लाइड आपके सामने यहाँ आपको नजर आ रही है, इसके अंदर कुड का इस्तेमाल है, लेकिन पास्ट के लिए नहीं है बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है। ये जो कुड है इसका इस्तेमाल इस स्लाइड में पास्ट के लिए नहीं है, वो तो गुजर गया पास्ट वाला। तो फिर किसके लिए है सर? इस कुड का जो इस्तेमाल जो यहाँ बताया जा रहा है आपको, वो प्रेजेंट और फ्यूचर से इसका ताल्लुक लेन देन है। बस जब ये बात समझ में आ गई तो अब अगली बात समझिएगा। इन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल करते हैं कुड को टू से पॉसिबल एक्शंस, मुमकिन कामों को बताने के लिए, नाउ प्रेजेंट में और इन द फ्यूचर और फ्यूचर में। कब मालूम है? एक शर्त है, स्पेशली टू मेक सजेशन, खास तौर पर मशवरा, मशवरे के तौर पे बात कहते हुए। यानी वो जो बात कही जाएगी कुड के जरिए पॉसिबल एक्शंस के बारे में, मुमकिन कामों के बारे में, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, वो जो बात कही जाएगी प्रेजेंट और फ्यूचर में, उसमें मशवरा झलकना चाहिए। क्या झलकना चाहिए उसमें? मशवरे की सी बात होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एग्जाम्पल से समझिएगा। योर फ्रेंड सेज, आपका दोस्त कहता है, क्या कहता है भैया? इट्स हॉलीडे टुडे, इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है। आपका दोस्त आपसे कह रहा है क्या? इट्स हॉलीडे टुडे, आज तो छुट्टी का दिन है। तो फिर क्या हो भैया? वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट चल सकते हैं या हम मार्केट जा सकते हैं। बोलते हैं ना वैसे भी, अरे भाई आज तो सर जो है कहीं गए हुए हैं, आज तो हमारा पीरियड खाली है, तो आज चाय पीने चल सकते हैं। बोलते हैं ना आप ही 10 PM वाले बच्चे कहने लगे, अरे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आज तो चाय पीने चल सकते हैं हम, जो कोई सर तो है नहीं, फॉर एग्जाम्पल। इसी यहाँ पर देखिए इसी अंदाज का कुड इस्तेमाल, और वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं। तो कुड का जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर एक मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है। क्योंकि आपका दोस्त आपसे ये कह रहा है कि आज छुट्टी का दिन है, और फिर वो ये कह रहा है कि हम मार्केट चल सकते हैं आज, तो मतलब ये है कि चलना ही है, ये नहीं है, बल्कि एक मशवरा दिया जा रहा है, भाई ऑप्शन है हमारे पास, छुट्टी भी है, चलो मार्केट चल लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कुड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है पॉसिबल एक्शन के लिए। क्या है पॉसिबल एक्शन? भाई छुट्टी है, छुट्टी में मार्केट चले जाना एक ऐसा अमल है जो पॉसिबल है। बिल्कुल छुट्टी के दिन कोई भी मार्केट जा सकता है, तो पॉसिबल एक्शन है। ये पॉसिबल एक्शन ऐसा है जिसका ताल्लुक नाउ प्रेजेंट से है। कैसे पता चला कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट से है? जवाब, भाई साहब टुडे आ रहा है, इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है, तो टुडे तो आज को बोलते हैं, प्रेजेंट है। तो पता ये चला कि जो एग्जाम्पल है प्रेजेंट के बारे में है। इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है। वी कुड गो टू मार्केट, लिहाजा हम मार्केट जा सकते हैं। तो बात कही जा रही है लेकिन मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है। अगली बात, योर ब्रदर सेज, आपका भाई कहता है। क्या कहता है भैया आपका भाई? वेयर शैल वी गो टुमारो,
आइंदा कल हम कहाँ चलें, कल भी छुट्टी का दिन है फॉर एग्जाम्पल। अब आपका यहाँ पर ब्रदर है, वो क्या कह रहा है, वेयर शैल वी गो टुमारो। देखो शैल का इस्तेमाल यहीं आ रहा है, इसके बाद नहीं आएगा। यहीं पर 5-7 सेंटेंस बना लो, ऐसे ही इस्तेमाल होता है शैल का। वेयर शैल वी गो टुमारो, आइंदा कल हम कहाँ चलें, हम कहाँ सोएं। वेयर शैल वी स्लीप, भैया हम कहाँ खेलें। वेयर शैल वी प्ले, हम कहाँ खाना खाएं। वेयर शैल वी ईट फूड फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ एडमिशन लें। वेयर शैल वी गेट एडमिशन फॉर एग्जाम्पल। जितने चाहो उतने संडे शैल का इस्तेमाल करके इस तरह बना सकते हो। तो योर ब्रदर सेज, आपका भाई कहता है, वेयर शैल वी गो टुमारो, आइंदा कल हम कहाँ चलें या कहाँ जाएं। यू से, आप कहते हो, आप जवाब देते हो, वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल जा सकते हैं। यहाँ पर भी कुड का इस्तेमाल हो रहा है पॉसिबल एक्शन के लिए। वो क्या है पॉसिबल एक्शन, वो है कल, आइंदा कल मॉल जाना। आइंदा कल मॉल जाना एक ऐसा अमल और ऐसा एक्शन है जो पॉसिबल है, जिसका होना मुमकिन है। ठीक है, और इसका ताल्लुक फ्यूचर से है। इसका ताल्लुक किससे है, फ्यूचर से है। कैसे पता चला फ्यूचर से है, वेयर शैल वी गो टुमारो, लफ्ज टुमारो बता रहा है कि इस एग्जाम्पल का ताल्लुक फ्यूचर से है। तो इस अंदाज से हम अपने सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड का जो इस्तेमाल असल ये आया, ये ऐसे कामों को बयान करने के लिए जिनका होना मुमकिन हो और उनका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से हो, साथ साथ उसमें मशवरे वाला मीनिंग ऐड होना चाहिए। अगर इस अंदाज की बात होगी तो उस वक्त हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। अभी किसी ने भी पूछा कि शैल का क्या मीनिंग होता है, देखो शैल का कोई मीनिंग इस तरह नहीं होता है। बस शैल का जो इस्तेमाल होता है इस तरह के सेंटेंस में होता है कि भाई कहाँ जाएं, क्या खाएं, और किसके साथ जाएं, और किससे मिलें, और मार्केट कब जाएं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस अंदाज के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें शैल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यानी एक तरह से इसमें आप कोई भी बात कहते हैं तो वो यकीनी नहीं होती, बल्कि उसमें मशवरे की झलक शामिल होती है। उसमें आप अकेला कोई फैसला नहीं करते, बल्कि जो भी बात आप कहते हैं उसमें एक सामने वाले बंदे से भी उसकी राय का इजहार उसमें आप करवाना चाहते हैं। अमूमन बंदा तन्हा किसी फैसले को शैल के जरिए बयान नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसमें जब भी बात होगी तो सामने वाले से एक तरह से मशवरा सा लिया रहेगा। ऐसा कहाँ चलें भाई, तो मतलब ये है कि आप सामने वाले से मशवरा भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता यही है कि इसमें इस अंदाज की गुफ्तगू होती है, जैसे मैंने भी आपको बताई है। आगे देखिएगा, आगे क्या है भाई, कैन और कुड। अब ये दोनों इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे की जगह, उसके बारे में बात है। ओके, कैन एंड कुड वी यूज दैम, हम इस्तेमाल करते हैं इनको, इन्हीं भाई साहब को, कैन और कुड को, दोनों को। यानी टू आस्क पीपल टू डू समथिंग, सामने वाले बंद, टू आस्क पीपल, लोगों से कहने के लिए, टू डू समथिंग, किसी काम को करने को। किसी सामने वाले बंदे से आप किसी काम के करने को कहना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम कैन और कुड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, उसका एग्जाम्पल देखिएगा। आप सामने वाले बंदे से इंतजार करवाना चाहते हैं, भैया मेरा इंतजार कर लो आप। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं। या फिर कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं। तो कैन भी सही है और कुड भी, दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, कोई से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, सॉरी, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप, फेवर मीन्स मदद। ठीक है, तो क्या आप डू मी अ फेवर, डू अ फेवर मतलब मदद करना, तो कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस तरह के करोड़ों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अपने आप खुद। सिर्फ ही एज एन एग्जाम्पल 2 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, अपने आप जितने चाहो उतने बना सकते हो आप, कैन और कुड। अगली बात, वी यूज दैम, हम इस्तेमाल करते हैं इनको, इन्हीं भाई साहब को, कैन और कुड दोनों ही को, एक दूसरे की जगह। किस लिए भैया, टू आस्क फॉर समथिंग,
किसी चीज को मांगने के लिए, एंड गिव परमिशन और इजाजत देने के लिए। मतलब ये हुआ कि परमिशन लेनी हो किसी से किसी चीज की, इसी तरीके से किसी बंदे को किसी काम के करने की परमिशन देनी हो, तो परमिशन लेनी और देनी दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसी कैन और कुड का। कैसे? कैन आई हैव दिस पेन प्लीज? आपके सामने किसी का कलम रखा है, आप उससे कह रहे हैं कैन आई हैव दिस पेन प्लीज? क्या मैं ये कलम ले सकता हूं? इसी तरीके से कुड आई हैव दिस पेन प्लीज? क्या मैं ये कलम ले सकता हूं? तो दोनों सेंटेंस सही है, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज और कुड आई हैव दिस पेन प्लीज। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हैव का इस्तेमाल नया हो इस अंदाज से, ठीक है। अब चूंकि आप बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हल्का फुल्की झलक आपके सामने आ जानी ही चाहिए, ठीक है। तो हैव का लफ्ज इस्तेमाल होता है हैव अ पेन, कलम लेना किसी का, यानी कलम इस्तेमाल करना, ठीक है मेरे भाई। अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरे नंबर पर जो कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज? क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। या आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं। ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में भी सामने वाले बंदे से आप इजाजत ले रहे हैं उसकी चीज की जो उसके जिस बंदे के पास हो रखी है। बीच वाले सेंटेंस में भी आप सामने वाले बंदे से उसके मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहे हैं, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज? अब वो सामने वाला बंदा आपको कैन के जरिए जवाब दे रहा है और आपको इजाजत भी दे रहा है, यस यू कैन, जी आप कर सकते हैं। तो इसी बीच वाले एग्जाम्पल में पहले वाले कैन के जरिए इजाजत ली जा रही है और दूसरे वाले कैन के जरिए इजाजत दी जा रही है। कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज? ऑफ कोर्स यू कुड, वही एग्जाम्पल है जो ऊपर वाला था, बस बताया है कि यहाँ पर यू कुड, यहाँ पर यू कैन था, यहाँ पर यू कुड था, तो कुड के जरिए यहाँ इजाजत दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कैन के बजाय आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज? समझ में आया? ये था आपका वो लेसन जो बहुत जोरदार सा लेसन था। अब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कंजुगेशन रह जाती है। कैन की कंजुगेशन आपके सामने है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन नॉट गो, देखिए इसके कई सारे प्रोनाउंसिएशन हैं। यहाँ पर लिख रहा है यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट, कैन नॉट। अगर अलग अलग पढ़ो तो कैन नॉट पढ़ेंगे, कैन नॉट। इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो कैन नॉट। एक पढ़ा जाता है, उसको मैं जरा लिख कर बता देता हूँ आप लोग को। गिव मी द पेन प्लीज। जी, उसको पढ़ते हैं, उसको लिखते कैसे हैं पहले मैं आपको बता दूं। CAN देन टी। इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। पहला है कांत, इस्तेमाल होता है खूब, कांत, कांत, कांत। एक है कैंट, तो कैंट भी पढ़ सकते हैं और कांट भी पढ़ सकते हैं। कांट बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिएगा, यू लगा लो, वी लगा लो, दे लगा लो, जो चाहो वो लगा लो, ठीक है। कंजुगेशन आपके सामने मौजूद है। ही लगा लो, ही कैन गो वो जा सकता है, ही कैन नॉट गो वो नहीं जा सकता, कैन ही गो क्या वो जा सकता है, कांट ही गो क्या वो नहीं जा सकता, वाई कैन ही गो क्यों जा सकता है, और वाई कांट ही गो वो क्यों नहीं जा सकता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट कंजुगेशन है कुड की। कुड की कंजुगेशन देखिए, यू कुड कम, तुम आ सके। यू कुड नॉट कम, तुम नहीं आ सके। यहाँ था भी लगा सकते हैं, ठीक है। यू कुड कम, तुम आ सके थे। यू कुड नॉट कम, तुम नहीं आ सके थे, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये लिख रहा देखिएगा, यू कुड कम तुम आ सके, यू कुड नॉट कम तुम नहीं आ सके। कुड नॉट को कुडंट, कुड नॉट को मिलाकर कुडंट, कुडंट, कुडंट। तो यू कुड कम तुम आ सके, यू कुड नॉट कम, यू कुडंट कम तुम नहीं आ सके। कुड यू कम, क्या तुम आ सके। कुडंट यू कम, क्या तुम नहीं आ सके। वाई कुड यू कम, तुम क्यों आ सके। वाई कुडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ सके। इस अंदाज से कंजुगेशंस हैं, ठीक है। इनको अच्छे से आपको मेमोराइज करके लाना है। यही आपका लेसन था आज का। फिनिश। इसको रिवाइज करिए, जिसके सारी कंजुगेशन याद होना है, जब तक टाइम रहेगा सुनेंगे, ठीक है। आफ्टर 3 और 4 मिनट्स।
ओके, आहिल, कम ऑन द स्टेज। पढ़िए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कोई सी पढ़िए, शाबाश। आई के अलावा। वी कुड कम, हम आ सके थे। वी कुडंट कम, हम नहीं आ सके थे। कुड वी कम, क्या हम आ सके थे। कुडंट वी कम, क्या हम नहीं आ सके थे। वाई कुड वी कम, हम क्यों आ सके थे। वाई कुडंट वी कम, हम क्यों नहीं आ सके थे। अच्छा बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ ब्रदर एहतशाम का बैकग्राउंड बहुत जोरदार है भाई, माशाल्लाह। जी, रिजकान आओ। Hello, sir. इस्लाम। You can come, तुम आ सकते थे। You can't come, तुम नहीं आ सकते थे। Can you come, क्या तुम आ सकते थे। Can't you come, क्या तुम नहीं आ सकते थे। Why can you come, तुम क्यों आ सकते थे। Why can't you come, तुम क्यों नहीं आ सकते थे। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने बैकग्राउंड में फोटो वो लगाया है कि उस वक्त में ऑनलाइन नहीं आया था, उससे पहले की वो जो जमाना था तब का है। ओके, आप मारिया। वालेकुम सर। um, दे कैन कम, दे कैन कम वो आ सके, दे कुड कैन, दे कांट कम वो नहीं आ सके, कैन दे कम क्या वो आ सके, कांट दे कम क्या वो नहीं आ सके, वाई कैन दे कम वो क्यों आ सके, वाई कांट दे कम वो क्यों नहीं आ सके। आ सके नहीं, आ सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर रहे हो ना हमजा। सलामुअलैकुम। सलाम। ही कुड कम, वो आ सका। ही कुडंट कम, वो नहीं आ सका। कुड ही कम, क्या वो आ सका। कुडंट ही कम, क्या नहीं आ सका। वाई कुड ही कम, वो क्यों आ सका। वाई कुडंट ही कम, वो क्यों नहीं आ सका। राइट, अमेजिंग। आरिफा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। यू कैन गो, आप जा सकते हो। यू कांट गो, आप नहीं जा सकते हो। कैन यू गो, क्या आप जा सकते हो। कांट यू गो, क्या आप नहीं जा सकते हो। वाई कैन यू गो, आप क्यों जा सकते हो। वाई कांट यू गो, आप क्यों नहीं जा सकते हो। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, एहतशाम ब्रदर। इनवाइट वंस मोर। शाबाश। आइए, इनवाइट। इंटरव्यू नहीं अस्सलाम वालेकुम सर। ये पहले से हम पता करके रखेंगे न, तो सारा मामला हो जाएगा। यू कुड कम, हम आ सके। यू कुड कम, तुम आ सके। यू कुडंट कम, तुम नहीं आ सके। वाई कुड कम, तुम क्यों आ सके। वाई कुडंट कम, तुम क्यों नहीं आ सके। हाँ, बीच के चार छूट गए। कुड यू कम। कुड बेटा, इनवाइट इनवाइट। हम्म। ये ये हम्म। मेरा कुड यू कम, तुम आ सके। कुड यू कम, तुम आ सके। कुड यू कम, तुम क्यों नहीं आ सके। अरबी है। चलिए, शाबाश। और थोड़ी मेहनत करिएगा, अच्छे से याद करना। जी, जिलानी आइए। ओ सॉरी, जमीला गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम प्लीज। दे कैन गो, वो जा सकते हैं। दे कांट गो, वो नहीं जा सकते हैं। कैन दे गो, क्या वो जा सकते हैं। कांट दे गो, क्या वो नहीं जा सकते हैं। वाई कैन दे गो, वो क्यों जा सकते हैं। वाई कांट दे गो, वो क्यों नहीं जा सकते हैं। अच्छी बच्ची, बढ़िया। सद्दाम ब्रदर। सॉरी सर। राम। ही कैन गो, वो जा सकता है। ही कांट गो, वो नहीं जा सकता है। कैन ही गो, क्या वो जा सकता है। कांट ही गो, वो क्या वो नहीं जा सकता है। वाई कैन ही गो, वो क्यों जा सकता है। वाई कांट ही गो, वो क्यों नहीं जा सकता। ग्रेट ब्रदर, शाबाश। जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यू कुड कम, तुम आ सके। यू कुडन कम, तुम नहीं आ सके। कुड यू कम, क्या तुम आ सके। कुडन कम, क्या तुम नहीं आ सके। वाई कुड यू कम, तुम क्यों आ सके। वाई कुडन यू कम, तुम क्यों नहीं आ सके। माशाल्लाह, अच्छा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नफीसा। Assalamu alaikum, sir. Today I can't able to turn on my camera because painting work is on my house. Okay, sir. You can go, तुम जा सकते हो. You can't go, तुम नहीं जा सकते हो. Can you go, क्या तुम जा सकते हो. Can't you go, क्या तुम नहीं जा सकते हो. Why can't you go, तुम क्यों जा सकते हो. Why can't you go, तुम क्यों नहीं जा सकते हो. जी बच्ची, ये महक लास्ट स्टूडेंट है भाई। बाकी लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, वहां सुन लूंगा। महक आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यू कुड कम, तुम आ सके। यू कुडंट कम, तुम नहीं आ सके। कुड यू कम, क्या तुम आ सके। कुडंट यू कम, क्या तुम नहीं आ सके। वाई कुड यू कम, तुम क्यों आ सके। वाई कुडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ सके। अच्छा बेटे, शाबाश, बढ़िया। हाँ भाई, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन आएगा, थोड़ा सा चीज़ आसान है सबक, वैसे लेसन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और ये लारेब और तूबा और नवाज, यूसुफ ब्रदर, शुएब, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, मिलते हैं।